करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के ध्यान में, पल भर निकालिए प्रभु के ध्यान में, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला, रहमत बनाइए उसे जीवन की शान प्रभु के महावाक्यों का सार है पुरुषार्थ और परिवर्तन की गोल्डन चांस का वर्ष। कौन सा वर्ष है? पुरुषार्थ और परिवर्तन की गोल्डन चांस का वर्ष। पुरुषार्थ करने का और स्वयं का परिवर्तन करने का ये वर्ष बाबा बता रहे हैं। कौन सा वर्ष है? गोल्डन चांस हमको मिला हुआ है ना। ऐसा समझ करके इस वर्ष हमें क्या करना है? इस वर्ष इस समय को स्वयं के पुरुषार्थ में, स्वयं के परिवर्तन में लगाना है ना। एक प्रकार से पुरुषार्थ का अर्थ ही क्या होता है? एक बार हुई गलती दोबारा ना हो, यानी परिवर्तन, है ना। आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसे तो गीत भी कितना अच्छा बजा है। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, लेकिन कुछ समय निकालिए परमात्मा के नाम पर, है ना, बाबा के नाम पर। अब इसमें है तो बाबा के नाम पर, लेकिन स्वयं के भाग्य बनाने के लिए है ना। बाबा आया ही है किस लिए? हमारे लिए, हमारा भाग्य बनाने, हमें दुखों से छुड़ाने, माया के जंजीरों से मुक्त करने, है ना। तो बाबा के लिए निकलना अर्थात स्वयं का पुरुषार्थ बाबा के साथ द्वारा स्वयं का पुरुषार्थ ऊंचा करना है, स्वयं का परिवर्तन करना है। इसी में हमें अपना टाइम लगाना है। ये थोड़ा सा समय जो मिला हुआ है ना। बाकी तो करने के लिए बहुत कुछ है। अगर टाइम बिताना है तो बहुत कुछ है टाइम बिताने के लिए, लेकिन पुरुषार्थ करना है, परिवर्तन करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें सब कुछ कट करके, कम करके क्या करना पड़ेगा? अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ये गोल्डन चांस फिर बार बार गोल्डन चांस नहीं आता। गोल्डन चांस जीवन में कितने बार आता है? एक बार आता है। चाहे लौकिक में देखिए, चाहे इस अलौकिक जीवन में भी, ये हमारा गोल्डन चांस है। 86 के महावाक्य है बाबा के, अव्यक्त बाबा के, और आज का जो समय चल रहा है कितना सटीक है। तो हम भाग्यशाली है ना। बाबा हमारा कितना केयर करता है। हम आए कितने बाद में? 86 में तो नहीं आए ना, लेकिन इस समय बाबा, इस समय हम बच्चों को देखते हुए बाबा ने वो महावाक्य उच्चारित किए थे। तो भाग्यशाली है ना। बाबा का पालना में अभी पढ़ रहे हैं ना। उस समय बाबा के सम्मुख मुरली सुना, तो अभी हम बाबा के महावाक्यों को सुन रहे हैं। इस समय के लिए कितना ये उपयुक्त महावाक्य है। गोल्डन चांस है ये हम सभी के लिए पुरुषार्थ करने का।
विस्तार से मुरली सुनेंगे। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। है ना ऐसा? क्या दृढ़ता है कि बाबा का जो कार्य है उसमें हम दृढ़ निश्चय बुद्धि बन करके कौन सा कार्य, विश्व को श्रेष्ठ विश्व बनाने का, आत्माओं को शांत और सुखी बनाने का बाबा का ये कार्य है ना। तो उस कार्य को समझकर, है ना, और खुद के अंदर भी दृढ़ संकल्प धारण करते हुए उसी कार्य को प्रत्यक्ष करने में हम लगे हुए हैं। तो समर्थ हुए ना, इतने समर्थ बाप के समर्थ कार्य को हम प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बने हुए हैं, संकल्पबद्ध है, हमने संकल्प लिया हुआ है, लिया है ना खुद से ही। तो समर्थ आत्मा है। सभी समर्थ बच्चों का एक ही यह श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, बाबा का ये कार्य स्थापना का होना ही है। इससे भी ज़्यादा यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। हाँ, बाबा का कार्य विश्व को श्रेष्ठ बनाने का, सुख शांति स्थापन करने का होना है और इससे भी समर्थ संकल्प की हुआ ही पड़ा है। हाँ, इससे भी बड़ा निश्चय सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं, हुआ पड़ा है। लेकिन केवल बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगा, है ना, निमित्त बनकर के, निर्माण बनकर के कार्य करने से सिद्धि होगी। इस अनुसार, इस कर्म के सिद्धांत अनुसार हम कर्म कर रहे हैं निमित्त बनकर के। बाकी बाबा का कार्य हुआ पड़ा है, करावनहार बाबा हाँ करा रहा है। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। हाँ, केवल निमित्त बनने से फल प्राप्त होगा। बाबा ने कहा फल प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ भावना का फल लेने के निमित्त आप बने हुए हो, बाकी बाप का कार्य तो हुआ पड़ा है। कई बार बड़े निमित्त कहते हैं ना, कोई करे न करे, बाबा का कार्य तो हुआ पड़ा है, होना ही है। लेकिन हम अपने अंदर ये श्रेष्ठ भावना धारण करके यथा योग्य सहयोग कर रहे हैं, निमित्त बने हुए हैं, किस लिए? अपना ही भाग्य बनाने के लिए, अपना भाग्य बना रहे हैं। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। क्या सचमुच होगा? क्या सचमुच सुख शांति होगा दुनिया में? दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और हम बच्चों को क्या है, पूरा पूरा 101% निश्चय है, होना ही है। और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ है, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हो। इतना अटल निश्चय क्यों है? इतना अटल निश्चय क्यों है कि हाँ हुआ पड़ा है परिवर्तन? ये निश्चय का आधार क्या है? बाबा ने ज्ञान दिया, ज्ञान के आधार पर। और दूसरा एक बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण आधार बात बताया है, वो क्या है? इतना अटल निश्चय क्यों है? दादियाँ इतने निश्चय से कहती हैं जी, भगवान कह रहा है, इसलिए दादियाँ इतने निश्चय से कहती हैं, जैसे लगता है कि बाप मतलब समान स्वरूप बनकर के दादियाँ कहती हैं। तो उसका आधार क्या है? क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं का परिवर्तन, जब हम बाबा के बने, पहले क्या थे? बनने के पहले बने तो कितना परिवर्तन किया है। उस परिवर्तन के आधार पर जो बड़े निमित्त बोलते हैं वो इस अनुभव क्या, बाबा तो है ही, पर स्वयं का परिवर्तन ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। इसी आधार पर
इतना निश्चय से कहते हैं दुनिया का परिवर्तन हुआ पड़ा है, होना ही है। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही है। एक तो कार्य किसका है और दूसरा प्रमाण क्या है? हमारा परिवर्तन। इतने आत्माओं का परिवर्तन हुआ है, कितने आत्माओं ने जीवन में पवित्रता को धारण किया है, कितनों की दृष्टि वृत्ति बदली है, जीवन बदला है, तो दुनिया तो बदलना है। और हमारे जीवन में है ना, इस ज्ञान से बाबा के बनने से परिवर्तन क्या आया? कितना शांति आनंद, जो दुनिया ढूंढ रही है शांति आनंद को, सुकून को, इतना सब कुछ इकट्ठा कर ले रहे हैं, फिर भी ये मिल नहीं रहा है। और बाबा के बच्चों के पास भरपूर है ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। यह कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्मात्माओं का नहीं है, परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि, निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। लोग कहते हैं वह डरते हैं कि विनाश होगा, और आप निश्चिंत हो कि नई स्थापना होगी। लोग डर रहे हैं, इस समय भयभीत हो रहे हैं, और बाबा के बच्चे निश्चिंत हैं कि इस सब परिवर्तन के लिए हो रहा है। परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये शुरुआत है। कितना अंतर है असंभव और संभव का। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है, और उन्हों के सामने है विनाश की काली घटाएं। केवल विनाश दिख रहा है, भयभीत हो रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। और आपके सामने तो क्या है, इस काली घटा के बाद सुनहरा सवेरा आएगा, आने वाला है, वो है बुद्धि में। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। पड़ा है खुशी की घुंघरू पाँव में, बुद्धि के पाँव में, पाँव में घुंघरू बांध के डांस करते हैं ना, बुद्धि के पाँव में खुशी के घुंघरू है, डांस करते हैं। हाँ, कार्यक्रम होता है तो बांधते हैं ना, खुशी होती है तो बांधने में भी कुछ नहीं लगता, और समय कहो बांधो तो बांधेंगे। तो बुद्धि में खुशी के घुंघरू है सभी के अंदर। खुशी तो है, हाय तो नहीं है ना। पड़ा है, हाँ, खुशी तो है ही है, हाय तो नहीं है। दुनिया मनुष्यों के जैसे है ना, जिसको ज्ञान नहीं हो तो हाय में ही है। अभी इस बरस संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। क्या करना है? अपने संपूर्ण स्थिति का और बाप समान स्थिति का अनुभव करना है। हमारा पुरुषार्थ का यही क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। संपूर्ण स्थिति के भी नज़दीक और बाप समान। संपूर्ण माना ही बाप समान। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला ले आवाहन कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठ आत्माएं, आओ समान बच्चे, आओ समर्थ बच्चे, आओ समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। स्वीट होम माना बाबा के पास परम धाम में विश्रामी बनो, निराकारी स्वरूप में। फरिश्ते बन करके जाना है ना, निराकारी स्वरूप में भी पहले फरिश्ता स्वरूप। जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस बरस विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्वात्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। कल देवता बनने वाले हो, अब अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। फरिश्ता क्या करता? वरदाता बन वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है। फरिश्ता माना देने वाला, देने वाला देवता है ना, देवता नहीं कहते। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी यह महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, इसको बाबा कहे मंत्र के रूप में स्मृति में लाओ।
इस बरस का यही पुरुषार्थ है। हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, मनमना भव तो हो ही गए, यह आदि काल का मंत्र रहा। जैसे कल दीदी क्या कह रही थी, बाबा बाबा तो कितने लाखों करोड़ों बार हो गए, मनमना भव बाबा बाबा तो करते रहे। हाँ, बाबा को याद तो किया ना, बाबा को याद तो करना ही है। मनमना भाव का रूप तो मंत्र तो पक्का हो गया। ये अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, इससे विक्रम विनाश होगा, ये तो पक्का हो गया। अब क्या पक्का करने का है? फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ता अर्थात विधाता वरदाता, देने वाले। कोई दे या ना दे, लेकिन मुझे देना है। कहाँ क्या देना है? और स्थूल चीज़ देना तो सहज है, लेकिन क्या देना है? सूक्ष्म चीज़ें देना है, शुभ भावना रखना है। बहुत कुछ है देने का लिस्ट। बाबा मुरली में कई बार पूरा लिस्ट बताते हैं, क्या क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है। तो बाबा कहते ये नहीं सोचो कि कोई दे तो हम दें, ये तो देवता हुए, फरिश्तापन का ये स्थिति नहीं, निशानी नहीं है। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह दोनों ही बातें देवता बनाएगी। हाँ, देवता बनाती है ना। दूसरों के प्रति जो हम सोच रखते हैं ये होना चाहिए, देवता बनाती है। मुझे क्या, अपने को बदलने का सोचना सार में ही था ना। ये कौन सा वर्ष है? पुरुषार्थ और परिवर्तन का गोल्डन चांस है। इस वर्ष हमें करना है। तो दूसरों के लिए हम करेक्शन करने के लिए अगर सोचते हैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये देवता बनाती है। देवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे, इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन, नए युग के 1 नंबर में आओ। संबत भी 111 हो, प्रकृति भी सतोप्रधान नंबर 1 हो, उस समय आओ। बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण रूप में आएगा, उसी के साथ आने वाले ऐसा नंबर 1 पुरुषार्थ करो, जहाँ प्रकृति भी नंबर 1 हो, संबत भी 111 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फर्क में भी 111 से बदल जाएगा ना, दूसरा हो जाएगा ना, तिथि तारीख भी सब। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो। बहुत काल के फरिश्ते बनने के संस्कार स्मृति प्रैक्टिकल में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वह बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। अभी नहीं किया तो पवन 86 में बोल दिया था, अब तो इसके बाद तो चांस आने का कोई मार्जिन ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है कि फिर ऐसा मौका मिलेगा। फिर स्थिति बनाने का, पुरुषार्थ करने का समय नहीं मिलेगा। उसकी डेट गिनती नहीं करो। विनाश को अंतकाल कहा जाएगा, विनाश को अंतकाल कहा जाएगा, बहुत काल नहीं। विनाश काल में हम कर लेंगे सोचते हैं कई बच्चे, बाबा मुरली बोलते हैं ना कि अंत समय में हम कर लेंगे, बन जाएंगे, हो जाएंगे, सब छोड़ देंगे, छूट जाएगा। बाबा कहते नहीं, बहुत काल का अभ्यास होगा ना, तभी हमारा बहुत काल का भाग्य बनेगा। विनाश काल तो अंतकाल हो गया, उस समय करने से कितना मिलेगा? अंतकाल में थोड़ा सा किया तो थोड़ा सा ही तो मिलेगा ना। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। होगा ही नहीं, उस समय योग ही नहीं लगेगा। अभी तो भले दुनिया में हलचल है बाबा के घर में, तो फिर भी हम सेवा कर पा रहे हैं, पंचा सेवा कर पा रहे हैं, योग कर पा रहे हैं। आगे तो इससे भी क्या होगा, हलचल आएगा और हलचल आएगा। हाँ जी, कोई चिंता नहीं है, सब बाबा अभी पालना कर रहा है। जब बाबा फिर हिसाब लेने लगेगा ना अंत में, तो बच्चों का भी तो हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा? उस समय क्या कर पाएंगे? अंतकाल तो हिसाब किताब चुकता करने का ही काल होगा ना। अभी तो बाबा फिर भी साथ में है ना, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। ये दिल में लगने वाली बात है, लेने वाली बात है। अंतकाल का समय भी खत्म हो जाएगा, इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ,
थोड़ा समय प्रारब्ध यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्पकाल आरंभ हो रहा है। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। परिवर्तन भी कितना समय में हो जाएगा? दुनिया का भी परिवर्तन बाबा बोले अचानक, और हमें भी कम समय में अपना परिवर्तन कर लेना है। अभी नहीं किया तो फिर ये समय नहीं आएगा। इसलिए इस बरस के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब, जितना जमा करने चाहो वह कर लो। बहुत काल का हिसाब फिर भी जितना चाहे जमा कर लो। अभी भी अंतकाल बाबा नहीं कह रहा है, अभी भी करो। अभी भी महसूस हो रहा है ना, अभी भी हम चाहें तो कर सकते हैं। और आगे तो क्या होगा? फिर पछताने का टाइम आएगा, हमने नहीं किया, समय तो था हमने किया नहीं, वो समय शुरू हो जाएगा। तो चाह के भी नहीं कर सकेंगे। अभी भी फिर भी अगर हम चाह दें तो कर सकते हैं। फिर उल्हाना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा न हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। कब तक अंत होगा? 2000 तक होगा। अभी भी हिसाब कहीं करते हैं ना। बाबा ने 100 वर्ष का संगम में कहा है, 15 साल में होगा, 10 साल में होगा, कि कब होगा, कृष्ण का जन्म कब होगा। उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना। हमारा क्या कर्म है, हमारा कर्तव्य क्या है, इस समय में पुरुषार्थ करना। बाकी जो ना होगा वो राज खुलता जाएगा, सामने ही हम होंगे, खुलता जाएगा। लेकिन वो सोचने में समय नहीं लगाना। जैसे 86 में बाबा ने बोला कि 2000 का सोचने में समय नहीं लगाओ, है ना। अभी भी हम बच्चे समय लगाते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं, कई बच्चे सोचते ही रहते हैं। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। जो टाइम है ना, बाबा ने कहा सृष्टि परिवर्तन का टाइम लंबा होगा, लेकिन पुरुषार्थ का टाइम, जब विनाश काल होगा तो पुरुषार्थ का टाइम नहीं है ना, वो तो पछताने का टाइम हो जाएगा ना। इसलिए अलग हिसाब है। सोचते हैं कि अभी तो परिवर्तन होने में टाइम है, ये परिवर्तन होने में देख करके, सृष्टि परिवर्तन को देखकर लगता है ना टाइम है। या कई बार हम ब्राह्मणों को ही देखते हैं तो सोचते हैं अभी तो बदले नहीं, अभी कैसे होगा। बाबा कहते नहीं, पुरुषार्थ का हिसाब अलग है, परिवर्तन का हिसाब, सृष्टि परिवर्तन का अलग है। ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 बरस पड़ा है। उस समय 2000 आने में 15 बरस था, अभी संगम युग को पूरे होने में 15 बरस है ना, 14 बरस है। अभी 18 बरस पड़ा है, 99 में होगा। यह नहीं सोचते रहना। हिसाब को समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो, परिवर्तन माना क्या परिवर्तन है? संस्कार परिवर्तन। और बहुत काल के पुराने संस्कार रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। यहाँ तो कुछ नहीं होगा, सब अपने संस्कार लेके थोड़ा ऊपर नीचे हुआ चल ही रहे हैं ना, लेकिन धर्मराजपुरी में फिर हिसाब देना पड़ेगा। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। व्यर्थ और अयथार्थ, पाप नहीं करते ब्राह्मण, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ तो होता है ना। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं। सबके व्यर्थ को, अयथार्थ को, गलत को बाबा जानते हैं, पर बताते नहीं, बोलते नहीं, मैंने ऐसे खोलते नहीं। अब ये तो इतना बोल दिया तो जान समझने वाले तो अपने को समझ ही लेगा मेरा क्या है। थोड़ा सा पर्दा डालते हैं, थोड़ा तो खोल ही दिया, थोड़ा पर्दा में रखा, किसका क्या है। लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ यह खाता अभी भी बहुत है। इसलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 बरस के समान नहीं गंवाना। किसी ने 50 बिताया होगा, किसी का कम हुआ होगा, किसी का 40, 30, 20, 10, 12 हुआ है ना ज्ञान में, जिसका साधारण रीति से बिताया। अब ऐसे नहीं बिताओ। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन, सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी
न सुन न देख, बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं, है ना। हमसे व्यर्थ हो रहा है, अलबेलापन का पुरुषार्थ है, साधारण पुरुषार्थ है, लेकिन बाबा अपनी एक्स्ट्रा मदद देकर के, बाप रूप में है ना अभी, तो मदद देकर हमें आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब बाप का रूप बदल जाएगा, धर्मराज का रूप हो जाएगा, तो हमें पुरुषार्थ करना मुश्किल हो जाएगा। प्राप्ति ही नहीं होगी तो फिर पुरुषार्थ करना मैं मुश्किल होगा। अभी तो बाबा अपनी मदद से हमें प्राप्ति का अनुभूति करा रहे हैं, प्यार का अनुभव करा रहे हैं, शक्ति का अनुभव करा रहे हैं ना, सब कुछ अनुभव करा रहे हैं। लेकिन आगे चल करके फिर बाबा भी साक्षी हो जाएंगे, तो हमारे इस समय का जो हम अलबेलापन में साधारण पुरुषार्थ करके समय बिता रहे हैं, तो उस समय तो ये भी पछतावा होगा। बाबा लिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18 अध्याय की विशेषता, अब स्मृति स्वरूप बनो, स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनना माना अभी स्मृति अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। क्या स्मृति में रहना है? जैसे मन मना भाव बाबा ने कहा, वैसे फरिश्ता सो देवता, है ना, ये स्मृति बराबर रहे। और फरिश्ते की विशेषता स्मृति में रहे, फरिश्ते को देखना, स्वयं को देखना, अंतर को मिटाना। फरिश्ते की विशेषता स्मृति में रखना और अपने को देखना और उस अंतर को मिटाना, इसमें हमें समय अब लगाना है, विस्मृति में नहीं रहना है। अभी तो क्या होता है, थोड़ा समय स्मृति, ज़्यादा समय विस्मृति। लेकिन बाबा ने क्या कहा, अब पुरुषार्थ कौन सा करो? यही स्मृति और विस्मृति में रहना, यही अलबेलापन और साधारण पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थ से भी बाबा हमें आगे बढ़ा रहा है, प्यार दे करके, लिफ्ट दे करके। लेकिन बाबा ने कहा अब समय बदल रहा है, इसलिए स्मृति स्वरूप में रहने का ऐसा अभ्यास करो कि अंत में क्या करें, अपने इस समय के अभ्यास के आधार से अंतकाल के हलचल के समय में भी हम स्मृति स्वरूप रह सकें। अगर अभी अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट में नहीं रह पाएगा, और बाबा की लिफ्ट भी उस समय नहीं रहेगा, बाबा का पार्ट भी बदल जाएगा। पहले से कितना बदला है, बाबा का पार्ट बदला है ना। कैसे पहले बाबा से मिलते थे साकार, फिर अव्यक्त पार्ट, फिर अव्यक्त में भी कैसे व्यक्तिगत एक एक से मिलना, दृष्टि देना, वरदान देना, टोली देना, बाद में फिर केवल दृष्टि टोली, फिर टोली भी बंद, दृष्टि, फिर सिंगल वाला ख़त्म, ग्रुप वाला भी ख़त्म, अब एक साथ, अब वो भी ख़त्म। अब बाबा का आने का भी पार्ट पूरा हो गया। अब खुद की अव्यक्त स्थिति में ना रह बना करके ऊपर अव्यक्त बाबा से मिलना, या अलग अभी भी अनुभव तो करते बाबा साथ में है ना। तो कितना परिवर्तन हुआ, आगे ये साथ भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और है ना। इसलिए ये टाइम को हमें विशेष ध्यान देना है। स्मृति अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो, नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? बाबा पूछ रहे, पुरुषार्थ का समय पूरा होके कमजोरी का समय शुरू हो रहा है, कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। मतलब हर एक की कमजोरी, हाँ बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, हर एक की कमजोरी प्रत्यक्ष होगा, एक सबको पता चलेगा। अभी तक तो कमजोरी भी छिप रहा है, पता नहीं चल रहा है, आगे चलकर हर एक की कमजोरी भी स्पष्ट हो जाएगा, एक दूसरे को पता चलेगा इसकी कमजोरी, इसकी कमजोरी। तो वही समय शुरू हो गया है अब, क्योंकि अब परीक्षा का टाइम शुरू होगा तो कमजोरी तो दिखेगा ना, परीक्षा का टाइम ही शुरू होगा, है ना। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब करने वाला, हिसाब किताब करने वाला बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है,
बाप और बच्चों के संबंध में स्नेह का हिसाब है। तो क्या करना है, स्मृति स्वरूप बनो, कुछ भी नहीं करना है। बस बाबा ने कितना सहज पुरुषार्थ की विधि बताई है, स्मृति स्वरूप बनो, बस फरिश्ता सो देवता, बस इतना ही याद रखो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्ट मोह बना देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोह अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। स्वयं की प्रवृत्ति से भी नष्ट मोह, दैवी परिवार, सेवा, हद की प्राप्ति, सबसे बाबा कह रहे हैं नष्ट मोह अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्ट मोह बनो। हाँ, एक सो की प्रवृत्ति माना मैंपन, इससे भी नष्ट मोह बनो। मैंपन बहुत होता है, खुद से बहुत मोह है, लगाव है ना, माना खुद के विचार से, खुद की वृत्ति से, है ना, बहुत मैं होता है ना, अपनी खुद की भी प्रवृत्ति बहुत होता है। तो तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, वरना कैसे देह की प्रवृत्ति से न्यारा रहना है, मैंपन से न्यारा होना है ना, कैसे अपने ब्राह्मण परिवार से स्नेह से रहते हुए भी न्यारा रहना है, लगाव ना हो, है ना। वैसे ही सेवा से भी न्यारा रहना है। वो बाबा कह रहे हैं कि औरों को सुनाना हो, समझाना हो तो अच्छी तरह समझा सकते हो, लेकिन खुद उसको प्रैक्टिकल में अभी लाने में कमी है, उस कमी को पूरा कर लो। जानते तो हो राज अच्छी तरह से, समझा भी सकते हो, पर जो जानते हो अभी करो। अभी ऐसा है ना, ज्ञान तो बहुत अच्छी तरह समझे हैं, समझा भी लेते हैं, लेकिन खुद करने में कम है ना। अभी जितना जानते उतना कर लिया क्या, यही लगता है ना, जितना होना चाहिए उतना अभी नहीं है। तो वही बाबा कह रहे हैं, जैसे वो अच्छी तरह कर लेते हो भाषण करना, राज को अच्छी तरह जान गए हो, लेकिन निवृत्त होना माना नष्ट मोह होना, समझा। पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज़्यादा है। विस्तार करना हो तो बाबा से भी ज़्यादा है। बाबा का तो सार में होता है, हम लोग विस्तार कर लेते हैं ना, इसीलिए बाबा कह रहे हैं। इसलिए पॉइंट्स क्या सुनाए, पॉइंट्स तो है, अब पॉइंट बनो। विस्तार में बाबा कह रहे पॉइंट और क्या सुनाए, आप खुद उसके पॉइंट बना, स्वरूप बन जाओ। अच्छा, सदा श्रेष्ठ कर्मों की गति को, श्रेष्ठ कर्मों की प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रत्न, संगम युग के भी आदि रत्न, स्वर्णिम युग के भी आदि रत्न, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप अनादि बाप की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और हम सेवाधारी बच्चों की भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से बाप दादा ने मुलाकात की। घर का गेट कौन खोलेगा, गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले ब्रह्मा के साथ गेट तो खोलेंगे ना, या पीछे आएंगे। बाबा अकेले गेट खोलेंगे, पीछे आएंगे, कि साथ में गेट खोलना है। लक्ष्य तो साथ साथ का ही, लक्ष्य तो साथ का ही है ना। साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो बाराती बनकर जाएंगे। क्या बनना है, संबंधी भी तो बाराती कहे जाएंगे। केवल सजनी ही सजनी है, बाकी तो संबंधी भी क्या होते हैं, बाराती ही कहलाते हैं। नज़दीक तो हैं लेकिन कहा जाएगा बारात आई है। तो गेट कौन खोलेगा, गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले। हाँ, जिसको 40-50 वर्ष हुए वो खोलेंगे, या अभी 20-25 में है वो खोलेंगे।
कोई भी हो, पुरुषार्थ जिसका रहेगा बहुत काल का। जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। अभी बतन में आने की किसको मना नहीं है। साकार में तो फिर भी बंधन है, समय का, सर्कमस्टांस का बंधन है ना। अभी जा सकते मधुबन चाहें तो, लेकिन बाबा के पास परम धाम में, सूक्ष्म वतन में तो कितने बार आते जाते हैं दिन में। हाँ, बाहर से नहीं जाना है शरीर से, पर मन बुद्धि से हम ऊपर जाते हैं ना। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं, कोई नहीं रोकेगा, टर्न लगाने की जरूरत नहीं। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए। जो अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का गायन है, यह अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। अंतवाहक शरीर से चक्र लगाना माना अंतर आत्मा चक्र लगाकर आ जाती है ना। हाँ, आत्मा रूप से, फरिश्ते रूप से हम जाते हैं ना ऊपर में। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्र लगा के आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि यहाँ होते हुए भी नहीं है। ऐसे जब अभ्यास होगा हमारा, है ना, स्मृति का बटन दबाया और पहुंच गए ऊपर, वहीं है बाबा के पास, तो यहाँ वालों को भी अनुभव होगा कि ये यहाँ होते भी नहीं है ना। योग में ऐसे ही अवस्था बनाना चाहिए, वहाँ ऐसे पहुँचे, ऐसे टिक जाए कि दृष्टि से ही लगे कि यहाँ नहीं है। जैसे साकार में देखा ना ब्रह्मा बाबा को, बात करते करते सेकंड में है और अभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है, यह अनुभव किया ना। दादियों ने ऐसा अनुभव किया, बाबा को देखा, ऐसे अनुभव किया ना। इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। इस अभ्यास के लिए क्या समेटने की आवश्यकता है? स्थूल बातों के विस्तार को समेटना, सार रूप में रहना। ज्ञान का भी विस्तार करो बहुत है, लेकिन सार तो एक ही है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते भी अंतिम स्टेज क्या रही? इतने बच्चे थे, सब कुछ था, है ना। पार्टी आई हुई थी, दीदी नहीं थी जो हमेशा बाबा के साथ, दादी बाहर थी, दादी आई थी, तो ये सब कई बातें थी, सेवा की भी, बच्चों की भी, है ना उस समय। पर बाबा सेकंड में कैसे न्यारा प्यारा उपराम हो गया। विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की, अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। स्थूल डायरेक्शन माना क्या हुआ? दिनचर्या से संबंधित स्थूल बातें, है ना, सेवा की, दिनचर्या की बातें, डायरेक्शन दिया, कार्य के लिए कहा, और अभी अभी एकदम अशरीरी, फिर बाबा के पास निराकारी आकारी रूप में। तो यह समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी, जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या नहीं है, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। लेकिन वह तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते। अभी सुना, अभी वहाँ न्यारे हो गए, बाबा के पास सूक्ष्म रूप में है, साथ में कैच भी कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है, आप कहो कि सुना ही नहीं, योग में थे इसलिए सुना ही नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। योग में थे इसलिए ये चीज़ पता ही नहीं चला, कोई आया गेट खोला पता नहीं चला, बजाया पता नहीं चला, ऐसा भी नहीं। गति तेज होगी, कैच करेंगे और उस स्थिति में भी तुरंत रहेंगे, तुरंत आवाज़ में आए, तुरंत एक्शन में आए, जरूरत हुआ कर्म किया, तुरंत फिर उसी स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। गति फास्ट हो जाती है, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं। यह तब होता जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है। क्या क्या प्रवृत्ति बाबा ने बताया? सो की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति। दैवी परिवार माने संगठन, उसमें भी हम कितना लगे रहते, उलझे रहते हैं, है ना। स्वयं प्रति भी और सेवा के प्रति भी सोचते रहते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं इन सब प्रवृत्ति का विस्तार हो गया। उसमें रहते हुए यही अभ्यास
फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। प्रवृत्ति तो बढ़ गई है, लेकिन बाबा ने कहा यह अभ्यास कि अभी अभी अशरीरी होने का यह अभ्यास हमें फिर औरों को हमारे द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे यह जो मेहनत करनी पड़ती है, वह स्वतः ही ऊंचे हो जाने से यह छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभूति होगी। हाँ, व्यक्त भाव की अनुभूति होंगी। छोटी बातों में ध्यान नहीं जाएगा, छोटी बातों में जाने से लगेगा कि हम यहाँ पर व्यक्त भाव में आ गए, अव्यक्त स्वरूप में रहना ज़्यादा पसंद आएगा, उसी रूप में रहेंगे। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। अभी तो वही सेवा होगी ना, इतना सेवा रहा पड़ा है, अभी कैसे अंत होगा, कहीं ये भी सोचते हैं, कोई सोचते हैं अंत आ ही गया, कोई ऐसा सोचते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब आगे चलकर जो सेवा बची है वो कैसे होगी, चुटकी में हो जाएगी, फास्ट गति होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अच्छा, सिल्वर जुबली में आए भी भाई बहनों प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। रजत जयंती के शुभ अवसर पर रूहानी बच्चों के प्रति स्नेह के सुनहरे पुष्प। मैंने उस समय जिनका सिल्वर जुबली था वो भी आए हुए थे। ऐसे तो बाबा के कार्य का तो गोल्डन जुबली था, पर जो ज्ञान में आए जिनको 25 साल हुआ था उनके प्रति बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया। सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे महायुग के महान पारधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक हो। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो। आदि से परमात्मा स्नेही और सहयोगी बनने की सैंपल बनने की मुबारक हो। समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। समय अनुसार जो समस्या आए उसको भी हमें क्या समझना है, आगे बढ़ाने वाले तोहफा। अनुभवी बनाएंगे ना, अनुभवी बनेंगे फिर धोखा बार बार नहीं मिल खाएंगे ना। तो अनुभवी बनाने के लिए आए, माना हमें आगे बढ़ाने के लिए आए, है ना। तो उस प्रकार से हमें समस्या को भी क्या समझना है, तोहफा समझ, विघ्न विनाशक, है ना, समस्याओं को खत्म करने वाला बनना है। समस्या स्वरूप नहीं बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। बाप दादा सदा अपने ऐसे अनुभव के खजानों से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों की साहस के गुणों की माला सिमरन करते हैं। ऐसे लकी और लवली अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान देते सदा एक बन एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव। एक बन एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव। एक बनना माना अनेक होते भी एक, कहते हैं दो शरीर एक आत्मा, माना इतना संस्कारों को आपस में मिलाकर चलना, तभी हम एक बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो अनेक होते भी एक ही है, माना सभी का संकल्प विचार व्यवहार बोल एक ही है ना। तभी क्या होगा, बाबा प्रत्यक्ष होगा। रूहानी जीवन में अमर भव, प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पदम भाग्यवान भव। अच्छा, बाबा का वरदान है आज का। वह ड्रामा वह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। वह ड्रामा वह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। स्पष्टीकरण, इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा वह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं। कोई भी सीन आए क्या समझना है, वह ड्रामा वह, क्योंकि ड्रामा में तो त्रिकालदर्शी है ना, तीनों काल को जानने वाले। तो फिर ड्रामा के वर्तमान की सीन भले लगे कि अल्पकाल के लिए, अभी तुरंत के लिए लगे कि ये खराब हुआ, गड़बड़ हुआ, बुरा हुआ, पर हम त्रिकालदर्शी होने के नाते जानते हैं कि इस बुराई में भी अच्छाई है, इस अकल्याण में भी कुछ कल्याण है, इस समस्या के पीछे भी कोई राज है ना। इसलिए घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसलिए जो भी हो रहा है कल्याण है, इसमें समाया हुआ है। भले हमें सामने के दृश्य से नहीं पता चल रहा है कि इसमें कल्याण हो सकता है, लेकिन उसमें पीछे राज क्या है, कल्याण का ही है।
इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। कोई भी सीन आएगा कभी उदासी नहीं आएगी। पुरुषार्थी जीवन माना सदा आगे बढ़ने का अनुभव करना। उदासी जब आगे बढ़ते तो उदासी आएगा नहीं, है ना। और उदासी कब आता है? जब कोई भी ड्रामा की सीन देख के हम पीछे हो जाते हैं। तो ड्रामा की सीन आएगी, फिर भी हमें आगे जाना, स्थिति को आगे ही बढ़ाना है। पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। जब हमारी स्थिति क्या रहेगा? खुशी की रहेगा, स्मृति स्वरूप रहेंगे, तो सेवा स्वतः होती रहेगी। स्लोगन: शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब लोग बोलते हैं। ओम शांति। संगम युग बहुत भाग्यशाली युग है। कन्याएं बहुत, माताएं सब श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए परिवर्तन का पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। विजय जरूर हो जाएंगे। जहाँ हिम्मत है वहाँ विजय है। जो अपने को देखेगा वो परिवर्तन जरूर होगा। चेक करना है स्वयं को, दूसरों को नहीं। दूसरों को गुण देखना है, अपना अवगुण अंदर से ढूंढते रहना है, मेरे में क्या कमी है। ओम शांति। सबको, सभी बहनों को, भाइयों को, सबको दिल से प्यार स्वीकार हो। ओम